वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। वो वाराणसी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने क्योटो बनाने का सपना देखा है। सितंबर 2014 में जब पीएम मोदी जापान के दौरे पर थे, तब काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने का करार हुआ था। 7 साल पहले काशी को लेकर जो सपना देखा गया था, वो कुछ ऐसा था। जी हां, ये क्योटो है, जापान का वो ऐतिहासिक धार्मिक शहर जिसकी तर्ज पर वाराणसी के काया पलट का प्लान बनाया गया था। वो 2014 की बात थी। वाराणसी विकास की दिशा में आगे बढ़ा है, लेकिन आज की ये तस्वीरें कड़वा सच भी दिखा रही हैं। शहरी कॉलोनियों में बाढ़ है, सड़कों और गलियों में भी नाव चल रही है। बनारस में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात नजर आते हैं, जहां पर नदी के किनारे के तटवर्ती इलाके इस वक्त पूरी तरीके से पानी में लबरेज, पानी से भरे हुए और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जल ही जल नजर आता है। हम मौजूद है नक्की घाट के इलाके में, जहां पे लोगों का रहना इस वक्त मुश्किल हो गया है। हर एक चीज के लिए उन्हें इस नाव पर पूरी तरीके से निर्भर होना पड़ता है। शहर से ये जगह पूरी तरीके से कट चुकी है। घरों में 8 से 10 फीट तक पानी है और लोग नाव का सहारा लेके यहाँ जा रहे हैं। इंसान पाई पाई जोड़कर घर बनाता है, वही घर उसका संसार होता है। जहां खुशियां पलती हैं तो गम के मौके भी आते हैं, मगर सपने में भी वो नहीं सोचता कि किसी दिन उसका ये घर संसार इस कदर पानी में डूब जाएगा और कोई उफ तक करने वाला नहीं मिलेगा। खाली बुनकर के वाले परेशान है, ना कोई समस्या नहीं है। हर बार ये स्थिति होती है, हर साल होते हैं, लेकिन कोई अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी के आप संसदीय क्षेत्र में हैं, उसके बावजूद 5-7 सालों में कुछ बदला नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सेवा इंसान गड्ढे में गिर रहा है, मकान भी बेच दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंखों के सामने जब जिंदगी डूबती नजर आए, तब आंकड़े औपचारिकता भर रह जाते हैं। उन पर यकीन करें ना करें, ये तस्वीरें तबाही की गवाह हैं। फिर भी प्रशासन मानता है कि 21 से 22 हजार की आबादी बाढ़ का दंश झेल रही है। यहाँ पे करीब 21-22 हजार की आबादी अफेक्टेड है और उसमें करीब 40 के आसपास गांव हैं, जिसमें 20-20, 30-30 परिवार माइग्रेट हुए हैं। शहर में जो वरुणा नदी है, उसका बैक फ्लो होने की वजह से जो वरुणा के किनारे लो लाइंग एरियाज हैं, उनमें वाटर लॉगिंग हुई है और वाटर लॉगिंग की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एक तरफ जिंदगी डूब रही है तो दूसरी तरफ मौत के बाद भी मुश्किलों का सफर खत्म नहीं हो रहा। खतरे के निशान को पार कर चुकी गंगा हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। वाराणसी के घाट डूब चुके हैं, मणिकर्णिका घाट जलमग्न हो चुका है, लिहाजा शवदाह सड़क के ऊपर इस छत पर हो रहा है। हरिश्चंद्र घाट पर पार्थिव शरीर गली में पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। ये हाल तो शहर का है। शहर के आसपास के गांव में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि अब नौबत चुनाव में मतदान के बहिष्कार तक आ गई है। दरअसल ये वाराणसी का रमणा गांव है, जो सब्जियों की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ किसान लाखों के पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं। आज जब उनकी पूरी फसल बाढ़ में डूब गई है, तो उनके सामने सरकार को कोसने के सिवाय कोई चारा नहीं है। प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधान निकाले थे ना, उस समय बताए थे कि हम लोग सर्वे किए, उसके बाद काम का कहाँ गया कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं चला। कभी कोई विधायक, कभी मंत्री इस गांव में आया, यहाँ के हाल चाल लिया? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ नुकसान की भरपाई नहीं होती है, मगर उसकी कीमत कुछ 100 रुपए में होती है, जबकि किसानों का खर्च लाखों में होता है। हर दूसरे या तीसरे साल आने वाली बाढ़ से त्रस्त गांव वाले चुनाव में सख्त कदम के संकेत दे रहे हैं। जो कुछ हिस्सा हम देख रहे हैं, ये भुट्टा है, तो इसका कितना हिस्सा डूब चुका है? 1 बीघा। 70% खराब हो चुका है फसल। जी, अपना नाम बताइए। अमनदीप सिंह। अमनदीप जी, ये बताइए, ये कितना हिस्सा है जो आप लोग बोए थे? ये 70% हम लोग खराब हो गया, ये केवल 30 से 35% शायद होगा, बाकी सब खराब हो चुका, डूब चुका है सर। तो आप लोग खेती किसानी क्या बटाई पे करते हैं कि कैसे? नहीं, मेरा खुद का ज़मीन है, हम लोग करेला सेम लगाए हैं और भुट्टा लगाए थे। 2022 में यूपी विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले वाराणसी ने कुछ ही महीनों के भीतर
2 बार तबाही देखी है, पहली कोरोना की दूसरी लहर के दौरान और दूसरी इस सैलाब के तौर पर। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने संसदीय क्षेत्र के हालातों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने वाराणसी प्रशासन से बाढ़ के हालात को लेकर विस्तार से बात की। उन्होंने सारी स्थिति को समझा और फिर हर संभव सहायता का भरोसा दिया। दूसरी तरफ वाराणसी के लोग 2013, 2016 और 2019 के बाद एक बार फिर से इस तबाही को झेलने को मजबूर हैं। रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी आज तक।